हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वन शॉट वीडियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमने मेटल्स नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं लोअर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के। सबसे पहले हम मेटल्स के अंदर देखते हैं, ये पोटेशियम सोडियम ये दोनों सॉफ्ट मेटल है, ये हम नाइफ से भी चाकू से भी कट कर सकते हैं। उसके बाद हमको याद रखना है मर्क्यूरी जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और गैलियम एंड सीसीएम जो है हाथ के ऊपर रखने से मेल्ट होते हैं। ये मेटल्स के एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल के अंदर हमारे पास है ग्राफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है अपने अंदर से, ये गुड कंडक्टर है। उसके बाद आयोडीन जो है ये शाइनी होता है। उसके बाद हमारे पास जो डायमंड है, ये डायमंड जो है हार्ड है मेटल्स के जैसा। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। इसको छोड़ के मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो ये हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस। सो मेटल्स नॉन मेटल्स के जो भी रिएक्शंस है, हम इजी वाले रिएक्शन देखेंगे, वो भी सिंपल से स्टेप्स में। सबसे पहले हमारे पास है, कोई भी मेटल ले लो, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मतलब कोई भी मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे ही मेटल का ऑक्साइड में जब हम एल्यूमिनियम को लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Al2O3। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये ऑक्साइड जो है दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा HCl, यहाँ पे मैं लूंगा NaOH। NaOH हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाएगा, प्लस पानी आएगा इसके साथ। ये क्या बनाएगा हमारा NaAlO2 बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। मतलब ये एम्फोटेरिक होने की वजह से बोथ एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमको चीजें जाननी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन पानी के साथ। कोई भी मेटल अगर रिएक्शन किया पानी के साथ, समझ लो हमारे पास सोडियम था, ये किया रिएक्शन पानी के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। इसे पोटेशियम भी करेगा। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास है KOH है, हमारे पास है ये सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है। सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये NaOH बनाता है, और पोटेशियम K2O, पोटेशियम ऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्शन करके KOH बनाता है। तो ये कुछ हम रिएक्शंस पढ़े। इसके बाद हमको याद रखना है मेटल्स का रिएक्शन पानी से हम तो कराते, सारे रिएक्शंस हम पढ़े, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी से नहीं नहाता। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडे पानी से नहीं नहाएगा। इसको पानी कौन सा चाहिए, गरम चाहिए, गरम पानी से नहाएगा, ठंडे पानी से नहीं नहाएगा। इसको छोड़ के हमारे पास आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ये तीनों को क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। स्टीम क्या चाहिए नहाने के लिए, स्टीम चाहिए। स्टीम के साथ नहाएंगे। उसके साथ हमारे पास पीबी है, ये लेड है। उसके बाद हमारे पास गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है और कॉपर है। ये तीनों ससुरे नहाते ही नहीं है। अब ये नहाएंगे नहीं, मतलब किसी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको छोड़ने के बाद अभी हमारे पास रिएक्शन है मेटल्स का एसिड के साथ। कोई भी मेटल ले लो, एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, साल्ट बनेगा इसका ZnCl, और क्या आनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मेटल रिएक्टिंग विथ एसिड गिव्स राइज टू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक टाइप का रिएक्शन है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में तुम ऐसे रिएक्शंस पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट, मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा आयरन के साथ, तो क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब ये पहले ब्लू कलर में था, अभी ये कौन से कलर में हुआ, ग्रीन कलर में चेंज हुआ। ये हो गया हमारा साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। तो जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको याद रखनी है, जब भी हम केस में जाते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज के,
ये सूर्य को सिर्फ HNO3 पसंद है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस है। मेटल नॉन मेटल के अंदर हम देखते हैं NaCl का रिएक्शन देखेंगे, जैसे NaCl बनता है। जैसे सोडियम का मैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो इसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको क्या करना है देना है। और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट होने के लिए इसे और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा सोडियम देगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं। एग्जाम में आता है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जैसे लव मैरिज के जैसा बॉन्ड है ये। जैसे देखो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास 7 थे, 8 बनना था, इसके पास ऑलरेडी 8 थे, 1 एक्स्ट्रा था, इसको 1 भगाना था, इसकी लड़की भग गई, इसको मिल गई, ये खुश ये भी खुश, दोनों खुश, इसको 8 मिल गया, इसको 8 मिल गया, दोनों खुश, ऑक्टेट रूल को फॉलो किए। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कैसा बनता है, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड देखे। उसके बाद हमारे पास सिंपल एग्जाम के लिए पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ने से पहले फिर से रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है जो पहले चैप्टर में पढ़े थे, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो हाई मॉडरेटली रिएक्टिव हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लीस्ट रिएक्टिव पढ़ेंगे। लीस्ट रिएक्टिव में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले एक करेंगे एक्सट्रैक्शन मर्क्यूरी का, दूसरा करेंगे कॉपर का। तो मर्क्यूरी जो है हमेशा अपने ओर के फॉर्म में होती है, उसका ओर है Hg सिन्नाबार मर्क्यूरिक सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो सिंपल टेंशन नहीं लेने का, इसको सिंपल याद रखने का। मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसके साथ ऑक्सीजन को डालो और ये बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस निकलेगा। तो इस HgO को यहाँ पे लेके आओ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, इसको डायरेक्ट हीट करो तो Hg आया और ऑक्सीजन गया, तो हो गया ये ऑक्सीजन गैस बनके उड़ गया। तो हमको मर्क्यूरी चाहिए था, मिला, तो मर्क्यूरी मिला। मर्क्यूरी को यूज कहाँ कहाँ करते हैं तुमको मालूम है ऑलरेडी, थर्मामीटर में देखे और कहाँ देखे, और छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं, देखो ऐसा नहीं खाना है, मर्क्यूरी पॉइजनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है कॉपर। कॉपर जो है सल्फेट के फॉर्म में मिलता है इसके, तो इसको भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और SO2 बनेगा। तो इसे क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, फिर से इसका ओर इसके अंदर डालते हैं, तो ओर इसके अंदर डालने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। तो कॉपर का ओर इसके अंदर डालने से हमारे पास कॉपर आया, फिर SO2 गैस निकला बाहर, तो हमारे को कॉपर भी मिला। इजी है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड बनाने के बाद ऑक्सीजन को हटा देना है, हो गया। ये है हमारे लीस्ट रिएक्टिव, मतलब कम से कम रिएक्ट करने वाले। मॉडरेटली रिएक्टिव में हम पढ़ते हैं जिंक के बारे में। जो जिंक है मॉडरेटली रिएक्टिव में 2 फॉर्म में मिलते हैं हमारे को, एक होता है उसका सल्फेट फॉर्म और एक होता है ऑक्साइड फॉर्म। तो Zn जो है S के भी फॉर्म में मिलता है, Zn जो है CO3 के फॉर्म में भी मिलता है। Zn जो S होता है, इसको लेने, इसको प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। इसे क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन, इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन, इसे बोलते हैं रोस्टिंग। तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के ZnO बनाते हैं और SO2 गैस निकलता है। फिर इस ZnO को अगेन हीट करो तो तुमको Zn भी मिलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। मिला हमको Zn, जिंक मिल गया। जिंक मिलने के बाद एक कार्बोनेट के फॉर्म में जो होता है, ये भी सिंपल है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट हीट करना है। हीट करने से हमको जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जिंक ऑक्साइड बनाना है सबको, सल्फेट के फॉर्म में हम नहीं निकाल सकते, इसको पहले क्या है सिंपलर फॉर्म बनाना है, तो ऑक्साइड बनाना है। तो जिंक ऑक्साइड को लिए
इसको हम कार्बन डाल के रिड्यूस कर रहे हैं। कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। 8th क्लास में तुम पढ़े थे किस चैप्टर में, कार्बन चैप्टर में, कोक इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोल के कुछ पढ़ते, याद है? तो वहां पे कोक डाल के हम क्या कर रहे हैं, इसको जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे जिंक मिल गया, तो दो फॉर्म में जिंक मिला, इसे क्या रोस्टिंग बोले, इसे कैल्सिनेशन बोले। नेक्स्ट हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्लोरीन का हम इलेक्ट्रोफोरेटिक चेंबर में मोल्टन स्टेट में लाते हैं। Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और क्लोरीन NaCl को लेते हैं, क्लोरीन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करके माइनस बनता है, ये प्लस बनेगा। तो ये दोनों क्या है, मोल्टन स्टेट में हम इनको निकालते हैं। हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे पढ़ेंगे। तो रिफाइनरी में क्या होता है समझ लो, हमारे पास क्या है, एक कॉपर है, कॉपर का इम्प्योर रॉड है, इसके अंदर कॉपर है और इम्प्यूरिटीज भी है। तो इम्प्यूरिटीज को क्या बोलते हैं देखेंगे हम लास्ट में। और एक रॉड भी है हमारे पास, ये प्योर कॉपर का है, बहुत पतला है, इसको हम लिए, इसके दोनों को कनेक्शन किए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, एनोड, नेगेटिव को कैथोड, ठीक है। तो ऐसा एक चेंबर बनाए हम। अभी इसके अंदर सपोज ये कॉपर है, समझ लो हमको, इसके अंदर 1 किलो कॉपर है और 9 किलो गंदगी है, इम्प्यूरिटी है। तो ये कॉपर का इम्प्यूरिटी जो रॉड है, इसको पॉजिटिव बोले, इसको नेगेटिव, प्योर कॉपर का लिए, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाले, ठीक है। कॉपर निकालना है, कॉपर का सल्फेट, गोल्ड निकालना है, गोल्ड का सल्फेट, राइट। तो ये डालने के बाद इसको क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किए, धीरे धीरे कॉपर आएगा, ये कॉपर के रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएगा। जैसे जैसे डिपॉजिट होगा, इम्प्यूरिटी जो भी हो नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसे बोलेंगे एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। मतलब प्यूरिफिकेशन ऐसे होता है किसी भी चीज के अंदर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तुमको कुछ भी नहीं आया तो तुम इतना तो लिख ही सकते हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे को अभी हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया हमने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो भी करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं, खोद के निकालते हैं। जैसे सोना वगैरह कहां से निकालते हैं, जमीन के अंदर से, तो उसे बोलेंगे हम मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के अंदर जो भी समझ लो, ऐसा एक डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारा मेटल है, 2-3 किलो, इसके साथ साथ पत्थर है, कंकड़ है, ये सारी चीजें अनवांटेड चीजें हैं। तो मेटल के साथ अनवांटेड चीजें जो भी होती है, ये सबको मिला के ओर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओर। और ये मेटल को हटा के जो भी इम्प्यूरिटीज है, मेटल अगर हमने निकाल दिया, जो भी इम्प्यूरिटी बचा है उसे क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, GANG, गैंग। क्या बोलते हैं इसे, गैंग। तो मेटल ओर हो गया, गैंग हो गया। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक में करोजन। करोजन मतलब रस्टिंग था, रस्टिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन याद रखना क्या जरूरी है एग्जाम के लिए। आयरन जो है रस्ट करता है वाटर के साथ, ऑलरेडी बैलेंसिंग में पढ़े फर्स्ट चैप्टर में। आयरन पानी के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, रस्ट है ये ब्राउन कलर का रस्ट बनाता है, ब्राउन और रेड कलर का। सिल्वर जो है ब्लैक कलर का रस्ट बनाता है। सिल्वर कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का। क्यों बनता है, सल्फर के साथ, एटमॉस्फेरिक के सल्फर के साथ रिएक्ट करता है ये। और हमारा कॉपर जो है ये ग्रीन कलर का बनता है। ये ग्रीन किसकी वजह से बनेगा, एटमॉस्फेयर के मॉइस्ट कार्बन के, कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करके ये काला बनेगा। तो ये पॉइंट्स तुमको तीनों पॉइंट्स याद रखना है, इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारे को याद रखना है अलॉय क्या होता है। अलॉय मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को अगर हमने मिक्स कर दिया तो उसे अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय के अंदर याद रखना क्या है इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी अलॉय के अंदर मर्क्यूरी डाला गया है, अगर मर्क्यूरी डाला है हमने उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे अमालगम। क्या बोलेंगे, अमालगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमालगम। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ये तीनों के बुक के अंदर लास्ट पेज पे दिया गया है, ये तीनों भी आ सकते हैं एग्जाम में, पूछना है। और मर्क्यूरी दिया है तो अमालगम बोलना है, तुमको ये चीजें याद रखना है। और इस बुक के अंदर के सारे एक्टिविटीज पढ़ने हैं। फेमस एक्टिविटी इसके अंदर वो लास्ट वाला है, 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल डाले गए हैं, इसमें हाफ तक पानी भरा हुआ है, ये यहाँ रस्ट खाएगा, यहाँ पे ये इसको कंप्लीटली पानी में डिप कर दिया, ऊपर ऑयल है तो इसके अंदर नेल्स है,
ये रस नहीं खाएंगे, ऑयल ऑक्सीजन को पास होने नहीं देगा। इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है, ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, तो नेल के ऊपर मॉइस्चर बैठने नहीं देंगे। तो यहाँ पे रस नहीं खाएगा, यहाँ पे भी रस नहीं खाएगा, यहाँ पे रस खाएगा। तो ये एक्टिविटी बार बार पूछा जाता है। इसको छोड़ के भी सारे एक्टिविटीज जो भी है वो तुमको पढ़ना है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल पढ़ के जाने वाला कंपलसरी एक दो रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं हम थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस में क्या करते हैं हम, मैंगनीज ऑक्साइड को लेते हैं और Fe2O3, ये दोनों को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Mn प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट निकलेगा, यहाँ पे Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट निकलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर रिलीज होता है। ये यूज कहाँ पे करते हैं, जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने में यूज करते हैं इसको। और ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसको परफॉर्म करते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई भी ऐसे हाथ में नहीं ले सकता इसे। तो ये रिएक्शंस हमारे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको अभी इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पहले पढ़नी है, और कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।